क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानु प्रताप है, बठैनपुर। कहाँ के रहने वाले? बठैनपुर। गाँव, तहसील छाता, जिला मथुरा। किस पद पे हो आप? मैं प्रधान प्रतिनिधि हूँ। प्रधान जी का क्या नाम है? सीमा जी। आपका क्या नाम है? भानु प्रताप। जो आप पे एक आरोप लगाया जा रहा है कि आपने नकली घरौनियां बांटी हैं कुछ लोगों के लिए, क्या प्रकरण है वो, क्या बताएंगे? ना मैंने नकली घरौनी बांटी है, ना किसी पे तो पैसा ठगी की है। अगर मैंने नकली घरौनी बांटी है तो मुझे कुछ साक्ष्य दी जाए। मेरी घरवाली प्रधान है जो सीमा, उसके कहीं साइन है, कहीं मोहर है, कोई लिखा पड़ी है तो उसकी जांच करवाई जाए। मैं उच्च अधिकारियों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि उसकी जांच करवाई जाए। जो खफरा नंबर 347 है वह ग्राम पंचायत की जमीन है, उसमें वाकई में खाद के गड्ढे हैं। नारायण पुत्र सूका, सोनू पुत्र पदम, हेमराज पुत्र जगनी और लल्ली पुत्र, और लल्ली के बाप का नाम मुझे मालूम नहीं है, और बल्लो पुत्र जगनी शायद उसके पिताजी का नाम। ये लोग बड़े दबंग हैं। इन्होंने गरीब जनता की जमीनें, कोरियों की, पुराने बटोरा बुर्जियों मौके पर आज भी खड़े हुए हैं, उनकी बहन बेटियों को गाली गलौच देते हैं। कई बार मारपीट की है, उनकी जबरदस्ती जमीन पर कब्जा कर रखे हुआ है। उनने वहां एक टलोरी मिट्टी डाली अपने उपरान के लिए रखने के लिए, तो उनको गाली गलौच दे के पीट के भगा दिया है। उनकी कोई जमीन किसी की नहीं है, नहीं कोरी की है, नहीं इनकी। नारायण पुत्र सूखा और एक नारायण का लड़का है वो राहुल। इन्होंने फर्जी जीपीएस कैमरा से फोटो खींच के रजिस्ट्री करवाई है छाता में। मैंने पटवारी जी से भी कही है 2 दिन पहले, मैंने पटवारी जी इसमें किसी की मट्टी मत करें दे, दोनों साइड से इस जमीन को खाली करवाइए, ग्राम पंचायत की जमीन है। नहीं मैंने किसी पे तो पैसा लिए, मुझ पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। राजनीति के तहत मंत्री जी का भतीजा नरदेव चौधरी मुझे जबरदस्ती झूठे मुकदमे फंसाया जा रहा है। एसडीएम साहब से भी कल उन्होंने फोन किया मेरे लिए, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरे संग कोई कुछ भी हादसा हो गया और मुझ पे कोई झूठा मुकदमा लगेगा तो नरदेव चौधरी इसके जिम्मेदार है, और मैं आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हूं। नरदेव ने मैं इतना टॉर्चर कर रखे हूं जो मैं कभी भी किसी वक्त आत्महत्या कर सकता हूं। उसने मैं बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रखे हूं। कभी मेरे ऊपर जांच बैठाता है, ब्लॉक में नंदगांव में भी मेरी नरेगा बंद करवा दी उसने। मेरे ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा हूं। मैं लोकदल पार्टी जैन चौधरी का आदमी हूं और ये मुझे टॉर्चर करके कभी भी मुझे मेरे संग कोई भी हादसा करवा सकता है। रात को भी मुझे घर में नहीं सोने देते, कभी भी मुझे खतरा है, झूठे मुकदमे में जेल भिजवा सकता है। ये घर क्यों नहीं सोने देते? क्या क्या मुझे डर लगता है जी, कभी भी मेरे संग इन लोगों की सरकार है, ये तानाशाही राज कर रहा है, मुझे कभी भी झूठे मुकदमे फंसवा के जेल भेज सकता है। सरकार में तो आप भी हो। हम भी सरकार में हैं, लेकिन हमारे जो पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल जी हैं वो हैं। जैसे कि अभी आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या राजनीति के तहत लगाए जा रहे हैं? राजनीति के तहत है जी, निखालस राजनीति तहत है। जो लोग तो सुल्पा तस्कर हैं और जो 2 नंबर के काम कर रहे हैं वो मीडिया में बोल रहे हैं, मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, वो नेता बन रहे हैं जबरदस्ती मेरे ऊपर। मैं एक तस्कर कौन है? मैं एक गरीब घर का आदमी हूं जो मुझे डरा कर धमका कर आरोप लगाए जा रहे हैं। गरीब जनता के हक नहीं है, मैं तैयार हूं। अगर वो खसर नंबर 347 में नारायण पुत्र सूका, हेमराज पुत्र जगनी और सोनू पुत्र पदम, इन पे कोई भी प्रूफ हो जी, जो एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, ये निखालस झूठे आरोप हैं। जो 10 लाख का आरोप लगाया है वह जमीन पर लोन लेने के लिए, अगर किसी बैंक से लोन पास हुआ है तो मैं उसका जिम्मेदार हूं। मैं 420 मुकदमों और उससे भी कोई बड़ी धारा हो तो उसमें जेल जाने के लिए मैं तैयार हूं। अगर किसी बैंक से मैंने लोन लिया है या किसी कोरी ने लिया है, अच्छा, मेरे आदमी ने किसी ने भी लिया। कौन बेचता है? सुल्पा जो बेचते हैं मैं नाम नहीं खोल सकता। मैं गरीब आदमी हूं, मुझे अपने जान को खतरा है। कभी भी ये लोग दबंग आदमी हैं, इनके खेतों में भी पट्टे कटे पड़े हैं। आज तक गरीब जनता को कभी इन्होंने पट्टे कब्जो नहीं दिया। अभी आपने बताया कि वो सुल्पा वगैरह जैसे नंबर 2 का काम करते हैं, हमारे नाम में माफिया है, बहुत ही हद से ज्यादा। तो वो किसकी सह पे कार्य कर रहे हैं यहाँ पे? वो सह है जी जिन लोगों की, आपको भी पता है, सब लोगों को पता है। आप उसका नाम खोलने की कष्ट करें ना नाम नहीं खोल सकते हैं जी। हम गरीब आदमी हैं, गरीब वर्ग के आदमी हैं, हमको अपनी जान का खतरा है। हमारे संग कभी भी कोई हादसा हो सकता है, कभी भी हम झूठे मुकदमे में जेल जा सकते हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि हमको इन झूठे आरोपों में ना फंसवाई जाए।